नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भौम प्रदोष व्रत करने से क्या क्या लाभ हैं और ये इस बार 2 दिसंबर को पड़ रहा है, तो आप कैसे इसके लाभ को उठा सकते हैं। देखिए, जो लोग कर्ज से परेशान हैं, जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, जो लोग मंगल दोष की वजह से परेशानी झेल रहे हैं, उन सब को भौम प्रदोष के दिन व्रत रखना चाहिए। इसीलिए हम आज इस व्रत के महत्व को आपको बता रहे हैं। आप इसका लाभ उठाइए और अगर इन 3 में से कोई भी परेशानी है तो जरूर आप भौम प्रदोष का व्रत कर लीजिए। 2 दिसंबर 2025 को भौम प्रदोष है। जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना की जाती है, और जब ये मंगलवार को पड़ता है तो आप भगवान शिव के साथ हनुमान जी की उपासना करके विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। खासकर जो लोग कर्ज से परेशान हैं, लोन ले रखे हैं, लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको अवश्य भौम प्रदोष के दिन व्रत रखना चाहिए। और कैसे पूजा करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, हम पूरा विस्तार से बता रहे हैं। नोट कर लीजिए और इसका लाभ उठा लीजिए। 2 दिसंबर 2025 को भौम प्रदोष है। दूसरे, ऐसे लोग जिनको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, दुश्मन है कि जीने नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोग भौम प्रदोष के दिन अवश्य व्रत करें। भगवान शिव और हनुमान जी का पूजन करें। पूजा की विधि सबके लिए एक ही होगी, वो हम बताएंगे। उस विधि से पूजन करिएगा और आपका जो उद्देश्य है वो अलग अलग हो सकता है। जिसको शत्रु परेशान कर रहे हैं वो शत्रुओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कर्ज से परेशान है वो कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा लगभग एक होगी, हम अभी बताएंगे सबको विस्तार से। तीसरे, ऐसे लोग जो मंगल दोष की वजह से परेशान हैं, अगर आप मांगलिक हैं, शादी नहीं हो पा रही है, पूरे घर वाले टेंशन में हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या मंगल दोष की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, मंगल दोष की वजह से किसी से पटती नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, सबके लिए आप जो है ऐसे बन गए हैं कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, लोग दूरी बना रहे हैं, आप चाह करके भी मधुर वाणी में बात नहीं कर पाते हैं, तो ये मंगल दोष के लक्षण है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको भी भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग जल्दी से जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, जल्दी से जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी भौम प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब कैसे व्रत करें, किन बातों का जरूर ख्याल रखें, वो जान लीजिए। सरल सरल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो हर कोई कर सकता है। सरल विधान समझिए। सबसे पहले कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले उठें, इसका बड़ा लाभ है। तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद अगर आपके घर में मंदिर है तो अपने मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई करिए। और अगर आपके घर में आपने शिवलिंग रखे हुए हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में शिव जी का पूजन करें। अगर शिवलिंग नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, जो देवी देवता हैं सफाई करने के बाद अपने घर में उन देवी देवताओं का पूजन करें। और इसके बाद अगर आपके घर में हनुमान जी हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लें। फिर जब सूर्योदय होने लगे तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ जा कर के भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। अगर घर में आपने शिवलिंग रखे हैं, नर्मदेश्वर रखे हैं तो घर में कर लीजिए, नहीं तो शिव मंदिर जा कर के भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, तिलक लगाएं
ज़्यादातर मंदिरों में चंदन रखा रहता है, उसको आप घिसिए और शिव जी को लगाइए, पूरे शिव परिवार को लगाइए, फिर अपने मस्तक पे भी लगाइए। और हनुमान जी भी होंगे मंदिर में तो हनुमान जी को प्रणाम करिए। अगर आपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लें और व्रत का संकल्प लें। साथ ही जो आपकी इच्छा है, मान लीजिए कि आप कर्ज से परेशान हैं, तो जब भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे उसके बाद प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे कि कर्ज से मुक्ति मिले। हनुमान जी के पास जब जाएंगे प्रणाम करने, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कर्ज से मुक्ति मिले, और इस संकल्प के साथ आप अपना व्रत शुरू करें। व्रत कैसे रहना चाहिए? देखिए, व्रत हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के हिसाब से रहे, सबके लिए एक जैसा नियम उचित नहीं है। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है ऐसे लोग सिर्फ जल पर व्रत रहें, जल ग्रहण करें और व्रत करें। जो लोग सिर्फ जल पर व्रत नहीं कर सकते क्योंकि आपको काम पर जाना है, मेहनत वाला काम है, एनर्जी चाहिए, तो आप अगर संभव हो तो सिर्फ दूध लेकर के दूध ग्रहण कर लीजिए 1 गिलास सुबह और व्रत करें। अगर मान लीजिए जल और दूध से भी व्रत करना संभव नहीं है तो फिर आप फल से व्रत करें। आप फल ले लें एक बार दिन में और अपना काम करते रहें कि आपका एनर्जी का लेवल बना रहे। तो जल, दूध, फल, और अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा बार लेने की ज़रूरत पड़ रही, शरीर की आवश्यकता है तो ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हेल्थ की परेशानी है, मेडिसिन लेते हैं, तो वो आप अपनी दवाई लीजिए, उसके हिसाब से जो नियम है आपके प्रसाद के वो प्रसाद लीजिए, लेकिन सात्विक प्रसाद लेकर के भी आप संकल्प करके व्रत कर सकते हैं। और शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल कौन सा समय होता है? जब सूर्य अस्त होने लगता है। तो आजकल गूगल बाबा सबकी मदद करते हैं। आप देख लीजिए कि आपके यहाँ सूर्यास्त का समय कितने बजे है, आप जहाँ रहते हैं उसमें टाइम आ जाएगा, वही प्रदोष काल का समय है। उस समय आप अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक करिए। कैसे अभिषेक करना? बहुत सरल तरीका है, हम आपको बताते हैं, स्वयं कर सकते हैं। गंगा जल ले लें और एक जल लोटे में भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, आपका गंगा जल तैयार हो गया। कच्चा दूध, दही, शहद, ये सामग्री ले लें और भगवान शिव का पहले गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। आपके घर में अगर शिवलिंग है, अगर घर में नहीं है तो मंदिर जा कर के भी कर लीजिएगा, जो घर के पास शिव मंदिर हो। तो पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर दूध से अभिषेक करेंगे, फिर दही से अभिषेक करेंगे, फिर शहद से अभिषेक करेंगे, फिर जल से अभिषेक करेंगे। फिर अच्छे से भगवान शिव और शिवालय को साफ़ करेंगे। अगर घर में कर रहे हैं तो अपने शिवलिंग को, नर्मदेश्वर को, स्फटिक के शिवलिंग रखें, जो भी आपने रखे उनको अच्छे से साफ़ करेंगे। फिर भगवान को तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और इस दौरान अगर कोई मंत्र नहीं आता है भगवान शिव का तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से जाप करते हुए मन ही मन अभिषेक करेंगे। और घर में मान लीजिए एक व्यक्ति व्रत कर रहा है तो बाकी लोगों को पूजा में शामिल करना है। घर परिवार में जितने लोग हैं सबको पूजा में बैठा कर रखेंगे, सबको शामिल करेंगे तो उन्हें भी लाभ होगा, उनके जीवन में भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बहुत लाभ होंगे। तो सबको शामिल करते हुए फिर भगवान शिव की आरती करना है। सब परिवार के लोगों को आरती में शामिल करिए, बोल बोल के आरती करिए। आरती में शंख बजाइए, घड़ियाल बजाइए, जो भी आपके यहाँ यंत्र हैं वो सब प्रयोग करके भगवान शिव की आरती करें। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पूजा में अगर कोई त्रुटि रह जाए तो अगर आप आरती अच्छे से कर लेते हैं तो वो त्रुटि भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई गलती संभव है। तो गलती से डरना नहीं है, हम सब भगवान के ही बनाए हुए, भगवान से क्षमा
याचना करनी। हम सब ईश्वर की संतान हैं कि हे प्रभु, हमने आपका पूजन किया, अभिषेक किया, हमसे अगर कोई पूजा में, अभिषेक में, व्रत में पूरे दिन भर हम कार्य करते रहे हैं, अगर कहीं कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। और जिस उद्देश्य से हमने ये व्रत रखा है, मान लीजिए आपने कर्ज से मुक्ति के लिए रखा है, आपने ये व्रत मंगल दोष परेशान कर रहा है उसकी वजह से रखा है, या शत्रु परेशान कर रहे हैं उसकी वजह से रखा है, जो भी आपका उद्देश्य है, या सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत रखा है, तो भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और आपकी जो समस्या है उसे दूर करें। तो भगवान शिव की आरती कर ली और इसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे, क्योंकि भौम प्रदोष है और हनुमान जी की आरती भी अवश्य करनी है। मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर आरती करें। घर में पूजा कर रहे हैं तो अगर हनुमान जी का चित्र है, मूर्ति है, तो वहाँ पर आरती करें। इसके बाद भोग लगाएं, भगवान शिव को फल का भोग लगाइए, या आपने कोई प्रसाद बनाया है उस प्रसाद का भोग लगाइए, हनुमान जी को भोग लगाइए। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को लाल फल अर्पित करें और नारियल फल भगवान शिव को अर्पित करें, हनुमान जी को लाल फल अर्पित करें, भोग लगाएं, प्रणाम करें। आप जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प से आपने व्रत किया है, हनुमान जी को प्रणाम करके भी प्रार्थना करें कि वो संकल्प आपका पूर्ण हो। और इसके बाद प्रसाद अपने घर परिवार के लोगों को बांटें। मंदिर में आपने पूजा की है तो मंदिर में जो लोग हैं, मंदिर परिसर में जो लोग हैं, आसपास जो लोग हैं, सबको प्रसाद दें। गरीबों तक प्रसाद अवश्य पहुंचाने का प्रयास करें। इस तरीके से आप भौम प्रदोष का व्रत करिए। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी फल देते हैं। आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कब फल की प्राप्ति हुई, कब आपको कर्ज से मुक्ति मिली, कब शत्रुओं पर विजय मिली, कब मंगल दोष का प्रभाव कम हुआ। आप स्वयं बताइएगा और प्रदोष व्रत करते रहिएगा। भगवान शिव अवश्य आपके संकल्पों को पूर्ण करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, किस विषय पर आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बनाकर जो है अपलोड करें एस्ट्रो तक में, या आपकी कोई समस्या है उसका समाधान जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा, ताकि हम उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ और आपकी समस्या का समाधान हो सके, आप सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।